ब्रेक के बाद वैक्सीन की बात। प्रदेश के स्कूलों में कैंप लगाकर बच्चों को टीका लगाया जाएगा। इसके लिए स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा है। उनका तर्क है कि घर घर जाकर बच्चों को ढूंढना मुश्किल होगा, बल्कि स्कूलों में कैंप लगाकर टीके लगाए जाएंगे। मंत्री ने प्रस्ताव में मांग की है कि 15 से 18 साल तक के बच्चों को स्कूल में ही कोरोना का टीका लगा दिया जाए। इसके लिए 3 जनवरी से स्कूलों में कैंप लगाने की बात उन्होंने कही है। इस संबंध में सोमवार को मंत्री परमार ने कहा कि जो जिस स्कूल में पढ़ता होगा उसे वहीं टीका लगाया जाएगा। उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग को तैयारी करने के निर्देश भी दिए हैं। स्कूल प्राचार्यों से 3 दिन के अंदर बच्चों की संख्या मांगी गई है ताकि कैंप लगाया जा सके। मध्य प्रदेश की कॉलोनियों में बसने वाले लाखों बाशिंदों के लिए खुशखबरी। शिवराज सरकार अब 6000 अवैध कॉलोनियों को वैध करने जा रही है। इसके लिए बाकायदा सरकार ने मसौदा तैयार कर लिया है। लाखों लोगों को राहत इसमें मिल सकती है। और आज है कांग्रेस का स्थापना दिवस। पार्टी जिला से लेकर प्रदेश तक कार्यालयों को दुरुस्त करने की योजना तैयार कर रही है। कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष ने एक प्रोफार्मा भेजकर कार्यालयों की पूरी जानकारी देने को कहा है। बीजेपी ने तंज कसा कि दुर्भाग्य की बात है 150 साल पार्टी की स्थापना को हो गई और वो अपने खुद के दफ्तर नहीं बना पाए। कमेटी के कोषाध्यक्ष आदरणीय पवन बंसल जी के द्वारा हमें शहर कांग्रेस कमेटी को एक निर्देश प्राप्त हुआ, एक फॉर्मेट उन्हें भेजा गया है। उसमें हमसे मांग करी गई है कि ये कार्यालय आपका ट्रस्ट द्वारा है, खुद की ज़मीन है कांग्रेस की, अन्यथा अन्य सारी जानकारी उनसे मांगी गई है। हमने सारी जानकारी भरकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को भेज दी है। उसमें हमारी मांग है कि तत्काल रूप से हमें ज़मीन उपलब्ध करा दी जाए ताकि शहर कांग्रेस कमेटी का एक नया कार्यालय इंदौर शहर में बन सके। अब मुझे लग रहा है कि शायद कार्यालय बनाने के लिए उनको समय नहीं मिल पाया। इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, रॉबर्ट वाड्रा हो, उनको संपत्ति बनाने से फुर्सत ही नहीं मिली। एक परिवार की पार्टी। रीवा संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वो भ्रष्टाचार की अजीबोगरीब परिभाषा बता रहे हैं। सरपंचों द्वारा किए गए 15 लाख रुपए के भ्रष्टाचार पर उन्होंने कहा कि इसमें माफी दे देनी चाहिए, इससे ज्यादा तो उनका चुनावी खर्च हो जाता है। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सांसद के इस बयान को लेकर तरह तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। एक और बड़े अचरज की बात है कि सरपंचों के लिए अगर वो 15 लाख तक को भ्रष्टाचार नहीं मानते हैं तो इसके बाद फिर विधायक हैं, सांसद हैं, उनके लिए भी क्या कोई लिमिट उन्होंने तय की है? जब लोग हमारे सामने आते हैं कि सरपंच बहुत भ्रष्टाचार कर रहा है तो मैं बोलता हूं कि 15 लाख तक का भ्रष्टाचार अगर किया है तो भाई हमसे बात मत करो। 15 लाख के आगे अगर वो कर रहा है तो ठीक है, हम उसका भ्रष्टाचार जारी माने। क्यों कि 7 लाख तो उसने ही चुनाव में लगाया, 7 लाख लगा के चुनाव जीता और 7 लाख रुपए अभी अगले चुनाव के लिए चाहिए। महंगाई बढ़ेगी तो 1 लाख और जोड़ लो तो 15 लाख तो हो गए। 15 लाख के आगे अगर वो गड़बड़ कर रहा है तो उसका भ्रष्टाचार समझ में आता है। डिंडौरी में बाघिन का शव मिलने के मामले में नए तथ्य सामने आए हैं। बाघिन के शव से करीब 100 मीटर की दूरी पर एक बायसन मिला है। इसके बाद वन विभाग के अधिकारी सख्ते में हैं। बायसन का शिकार बाघिन ने किया। इसके बाद शिकारियों ने बायसन के शव में जगह जगह जहर प्लांट कर दिया। अब चूंकि बाघ अपने शिकार के पास दोबारा लौटकर आता है, भूख मिटाता है, बाघिन भी बायसन के पास दोबारा लौटकर आई और उसने जैसे ही बायसन को खाया तो बायसन के शरीर में शव प्लांट किया हुआ था। इस ट्रैप में बाघिन फंस गई, उसकी मौत हो गई। इंदौर प्रशासन ने नदियों की सफाई को लेकर सख्त रुख अपना लिया है। इसे लेकर नगर निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल ने सांवेर रोड इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्रियों से निकलने वाले दूषित पानी का पता लगाने के लिए फैक्ट्री का डोर टू डोर सर्वे कराने के निर्देश दिए। 7 दिन में रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। जो फैक्ट्री प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति के बिना चल रही हैं उन्हें सील करने की कार्रवाई भी की जाएगी। बड़ी खबर बेमेतरा से। नगरपालिका का बिजली कनेक्शन कट। बिजली विभाग ने बिजली का कनेक्शन काट दिया है। विवेकानंद स्टेडियम, टाउन हॉल में अंधेरा, रैन बसेरा, नगरपालिका कार्यालय में अंधेरा। नगरपालिका पर बकाया है 4 करोड़
52 लाख। तो 4,52,00,000 का ये बकाया है और अब बकाये के लिए बिजली के कनेक्शन काट दिए गए हैं। अब बिजली के कनेक्शन काटे हैं तो कई ऐसी उपयोगी जो जगह है वो इस्तेमाल के लायक नहीं बची हैं। इसमें विवेकानंद स्टेडियम है, टाउन हॉल है, रैन बसेरा है, नगर पालिका दफ्तर, नगर पालिका का खुद का दफ्तर। 4,52,00,000 बकाया है। सवाल ये भी है कि आखिर ये राशि इतनी बड़ी स्थिति में कैसे पहुंच जाती है। 4,52,00,000 ये एक महीने का बिल तो होगा नहीं। खरगोन के सनावद में पीरा पनीर बाबा और शीतला माता का मेला सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल है। पीरा पनीर बाबा की दरगाह पर देग लूटने की अनूठी परंपरा है और अजमेर के बाद सनावद में ही देग लूटने की परंपरा है। 115 साल से इसका निर्वहन हो रहा है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है ये मेला। हर धर्म संप्रदाय का व्यक्ति इसमें शामिल होता है। मध्य प्रदेश में सावधान हो जाइए। मध्य प्रदेश में आने वाले 3 से 4 दिनों में तापमान में भारी गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। कई जिलों में मावठा गिरने की संभावना भी जताई गई है, जबकि ग्वालियर, चंबल संभाग, नीमच, मंदसौर, शाजापुर, राजगढ़ और विदिशा में बादल छाए रह सकते हैं। साथ ही दिन के तापमान में भी 2 से 3 डिग्री की कमी दर्ज की जा सकती है। डायनासोर का नाम आते ही इस विशालकाय जीव को देखने की तमन्ना होती है। इंटरनेट के दौर में ये दिली तमन्ना पूरी करने की तैयारी चल रही है। वन विभाग 180 फॉसिल्स का एक 3D पिक्चर तैयार करवाकर ऑनलाइन इसे करने जा रहा है। लोग घर बैठे इस जीव के बारे में 3D तरीके से जानकारी ले सकेंगे। यह है धार की ग्राम बाग का नेशनल फॉसिल्स पार्क। इस पार्क में हजारों वर्ष पुराने डायनासोर के फॉसिल्स रखे हुए हैं। करीब 6 करोड़ वर्ष पुराने डायनासोर के जीवाश्म, शंख, शार्क मछलियों के अवशेष, पेड़ और कई अद्भुत पत्थर यहाँ उपलब्ध हैं, जिन्हें वन विभाग ने खोजकर नेशनल फॉसिल्स पार्क में रखा है। अब वन विभाग 180 फॉसिल्स की पहचान कर इनका 3D पिक्चर बनाकर ऑनलाइन कर रहा है, जिससे कि लोग घर बैठे इस नेशनल पार्क को घूम सकेंगे और यहाँ के फॉसिल्स के बारे में समझ सकेंगे। शार्क के दांत, डायनासोर की हड्डियाँ, डायनासोर के अंडे, ऐसे करके काफ़ी टाइप के जीवाश्म उन्होंने निकाले। तो ये जीवाश्म जो है वन विभाग के संरक्षण में विभिन्न भवनों में रखे हुए थे। तो हम लोग का तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये था कि कम से कम इनका इन्विट्राइजेशन हो जाए, मतलब डॉक्यूमेंटेशन कोई हो जाए, ऐसा ना हो कि ये धूल में ही नष्ट ना हो जाए। तो सबसे पहले हमने जो विभिन्न थे इनको चयनित किया, उनको साफ कराया, इनको एक अच्छी व्यवस्थित तरीके से इनको जमवाया। फिर इसमें ये चल रहा था कि एक्चुअल शीट जो रहती है, अपना जो रजिस्टर रहता है, उसमें हम एंट्री करते रहेंगे, फोटो डाल के और कहाँ से लाया गया वो विभिन्न तरह की गतिविधि उसमें डाल के वो बनाएंगे। वन विभाग ने इसके लिए बाकायदा एक वेबसाइट बनवाई है, जिसके जरिए लोग घर बैठे इस पार्क का आनंद ले सकेंगे और यहाँ मौजूद करोड़ों वर्ष पुराने फॉसिल्स के बारे में जानकारी ले सकेंगे। धार के वन मंडलाधिकारी अक्षय राठौर का कहना है कि डिजिटल नेशनल पार्क के माध्यम से लोग यहाँ मौजूद डायनासोर और दूसरे फॉसिल्स के बारे में जान पाएंगे और लोग इस ओर आकर्षित होंगे। जैसे पब्लिक रिसर्चर्स या स्टूडेंट जो भी हैं उनको बताने के लिए एक अच्छा माध्यम फिर मैंने देखा नेट पे, तो पता लगा कि 3D मॉडल बनाने से ये जो इनका जो प्रचार प्रसार है और जो बाकी लोग जो हैं जैसे देख सकते हैं वो बहुत अच्छी तरह उनको अनुभव मिल सकता है, एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकता है। तो इसके आगे कड़ी में हमने एक 3D स्कैनर लेकर इन सभी जो महत्वपूर्ण सबसे पहले थे उनको स्कैन करके वेबसाइट अभी फौरी तौर पे बनाई है, पूरी अभी विकसित नहीं हुई है, उनमें अपलोड किए ताकि एक बार रिस्पांस देख सकें क्या है। तो अभी तो खैर अच्छा रिस्पांस आ रहा है और भविष्य में इसकी प्लानिंग है जितने भी 180 जो मेन फॉसिल्स हैं वो सभी का 3D मॉडल बना के हम इसमें डालें। और अभी जैसे पता लग रहा है कि बहुत सारे जो प्रोफेसर्स हैं जो पैलेंटोलॉजी से संबंध रखते हैं वो अब रुचि दिखाने लगे हैं बाग में। तो यही हम लोग का था कि कम से कम एक बार एक इनिशिएट कर दें, क्योंकि हम लोग को तो खैर ट्रांसफ़र हो जाता है, पर यहाँ पर अगर व्यवस्था एक बन जाएगी तो वो सालों साल चलती रहेगी और यहाँ पर रिसर्च और दोनों टूरिज्म
धार के ग्राम बाग के फॉसिल्स नेशनल पार्क के डिजिटल हो जाने से लोग हजारों वर्ष पुराने डायनासोर्स के फॉसिल्स के बारे में घर बैठे ही जान पाएंगे, जिससे पर्यटक इसके प्रति आकर्षित भी होंगे और वे इस नेशनल पार्क को देखने जरूर आएंगे। इससे न केवल पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा, बल्कि आदिवासी क्षेत्र में लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। नवीन मेहर, न्यूज़ 18 धार। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।